नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह हम लोग मना रहे हैं और एक बहुत ही कमाल की शख्सियत इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप स्पोकन ट्यूटोरियल एडो पिरामिड्स की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आकांक्षा सैनी। और बहुत सारी बातें आज हम टेक्नोलॉजी की करने वाले हैं कि सरकारें हमारी क्या क्या काम कर रही हैं बालिकाओं को खास तौर पे केंद्र में रखकर। और ये बहुत ही अच्छा मौका है ये पूरा सप्ताह कि हम महिलाओं के इस पक्ष को जानें, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी में, साइंस की चीज़ों में महिलाएं थोड़ा सा पीछे हैं, बालिकाएं हमारी पीछे हैं। सरकारें बहुत सारी स्कीम भी चला रही हैं, तो हम आज जानेंगे कि क्या है एक्चुअल स्थिति और क्या क्या स्कीम्स उनके लिए सरकारें लेकर आई है। तो एक बहुत अच्छा माध्यम आप हैं मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन में। धन्यवाद मैम एंड नमस्कार और हेलो हल्द्वानी सुनने वाले जो सभी का आभार, और उत्तराखंड में जो सभी इसको सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ। और आप स्पेशल थैंक्स टू सुनीता जी कि वी आर डिस्कसिंग, और स्पेशली वुमेंस डे आ रहा है तो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन करा है कि हम बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और स्पेसिफिक टू अ गर्ल चाइल्ड, और कि कैसे उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। जी मैम, जो मैंने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी साइंस में अक्सर पीछे हैं, आईआईटीज में एडमिशन लेने में पीछे हैं, वहाँ कुछ रिजर्वेशन भी उनको दिया जाता है, तो क्या इसमें सच्चाई कितनी है? और आप उसकी एक मिसाल हैं कि आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एक ऐसे प्रोग्राम की जो टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं मानती हूँ कि अगर आप में प्रतिभा है और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है बर्निंग डिज़ायर टू लर्न, कि आप कुछ सीख रहे हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है मैम। तो हमें अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कुछ लर्न करने के लिए मिल रहा है, तो आपको वो करना चाहिए। आपका ये गोल्डन टाइम है और आगे बढ़ना चाहिए। जी मैम, स्पोकन ट्यूटोरियल आपने कहा कि एक बालिका को केंद्र में रखकर ही इस योजना को लाया गया था, वो भी एक ग्रामीण बालिका को। तो बहुत ही ये रुचिकर हमें लग रहा है सुनना। तो इसको एकदम आम सरल भाषा में हमारे उत्तराखंड वालों को आप बताएं कि ये स्कीम क्या थी, कब ये लॉन्च हुई, इसका मकसद क्या था और इतने सालों में हम इसको कितना फुलफिल कर पाए हैं। बिल्कुल मैम। जो स्पोकन ट्यूटोरियल पैडागॉजी है, स्पोकन ट्यूटोरियल जो बनाया गया था, वो एक एक लड़की, एक गर्ल चाइल्ड जो एक रिमोट प्लेस में रहती है, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया। और आप ये देखिए कि हो सकता है वो उस परिवार में पहली लड़की हो जो पढ़ना चाहती है। हो सकता है कि जब वो पढ़ रही हो, कोई अगर वो कहीं स्टक हो जाए, फंस जाए, उसे कोई गाइड करने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। हो सकता है वो कोई भी टेक्नोलॉजी अपनी मदर लैंग्वेज, आप नेटिव लैंग्वेज में सीखना चाहती है। से फॉर एग्जांपल वो हिंदी में सीखना चाहती है, कोई भी कोर्स या कोई भी सॉफ्टवेयर को। और हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उस प्लेस पे ज्यादा अच्छी नहीं है, अनइवन है। तो हमने उस बच्ची को ध्यान में रख के स्पोकन ट्यूटोरियल बनाया है कि जो वो इजीली इसको सीख सके। इंटरनेट की बहुत ही कम ही इसकी रिक्वायरमेंट है, और कोई भी कोर्स, और कोर्स जो मैं बातें कर रही हूँ दैट इज फॉस, दैट इज अ बिग मूवमेंट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एंड वो फ्रीली अवेलेबल है। उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो जस्ट इमेजिन उस बच्ची को वो कोई भी कोर्स अपने घर पर ही सीख सकती है। और सिर्फ एक चीज उसको ये चाहिए कि बर्निंग डिजायर टू लर्न, उसमें वो सीखने का एक जज्बा, मैं ये कहना चाहूंगी, वो होना चाहिए। और वो स्किल भी सीख सकती है और इसके साथ सर्टिफिकेट भी उसको मिल सकता है जो उसको एम्पावर करेगा। तो मैम, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, तो आपको इंटरनेट उस वक्त चाहिए जब आपने इसको इंस्टॉल आप कर रहे हैं। उसके अलावा इसके जो एग्जाम होंगे उस समय आपको इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए। इसके अलावा बाकी समय, पढ़ते समय आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैम। तो कहीं ना कहीं एक डिजिटल डिवाइड जो एक बड़ा है, हम कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी इंटरनेट की उतनी पहुंच नहीं है, तो ये उसकी भरपाई थोड़ा बहुत कर रहा है। बिल्कुल मैम। इट वाज स्टार्टेड एज अ नेशनल मिशन ऑन आईसीटी, और प्ले स्टोर नहीं मैम, बट इसमें क्योंकि ओपन सोर्स है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो स्पोकन ट्यूटोरियल कोर्सेज हैं उनको आप
एक बार अगर वो डाउनलोड हो गए आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में, उसके बाद आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है. इट इज फॉर लाइफ टाइम विद यू. जस्ट इमेजिन एक अध्यापक हमेशा आपके साथ है, राइट? आपको सिखाने के लिए आपके घर पे आपके साथ है. और जब आप सीखना चाहें, जितने कोर्स आप सीखना चाहें. मैम कितने कोर्स अवेलेबल हैं इसमें? इसमें अभी मोर देन हमारे 75 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो ये सारे क्या कंप्यूटर आधारित कोर्स हैं या किस किस तरह के, कुछ मिसाल अगर आप देना चाहें? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी सिर्फ कंप्यूटर साइंस का ही बच्चा इसको नहीं कर सकता है. आर्ट एंड साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसको कर सकते हैं. और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स में के लिए हमारे पास कोर्सेज हैं. और बच्चा इसको सीखे और उसके साथ साथ लर्निंग तो मिलेगी और सर्टिफिकेशन. आप देखो उसका बायोडाटा भी इसमें बूस्ट होता है. जी. तो इसके लिए मैम कोई क्राइटेरिया है कि आप हाई स्कूल इंटर पास होनी चाहिए? मतलब किस तरह के कोर्सेज हैं, कितने पास के बाद हैं? नहीं मैम, ये दैट इज मैंने आपको क्या, जो हमारा स्किल नॉलेज, जो विजन था उस बच्ची के लिए, राइट? तो इसमें कोई आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप 10th 12th, आप में एक ही चीज जरूरी है कि आपको सीखना है. ओके. तो मैम ये कब लॉन्च, कब की ये वाली स्कीम कब लॉन्च हुई? मैम ये 2009 में स्टार्ट हुआ था. इट वाज अ प्रोजेक्ट इन IIT बॉम्बे. प्रोफेसर कनन मोदगल्या, इट वाज कंसीव्ड इन IIT बॉम्बे, डेवलप्ड बाय प्रोफेसर कनन मोदगल्या. और पिछले इट्स ओवर अ डिकेड, 10 साल हो गए, उससे ज्यादा मैम. और हमने 1 करोड़ लर्नर अब तक ट्रेंड करे हैं. और 15,000 से ज्यादा ट्यूटोरियल्स हमने बना दिए हैं. और अभी भी जो इस टाइम भी 1000 से ज्यादा कॉलेजेस एक्टिवली इसको कर रहे हैं. और 500 से ज्यादा स्कूल. अच्छा, स्कूली शिक्षा में भी हाँ आपका बिल्कुल. दखल है? 6th क्लास से बच्चे कोर्सेज कर सकते जी. हैं. तो मैम इसमें सरकारी स्कूलों को आप लोग प्रायोरिटी में रखते हैं या कहीं भी कर रहे दिस हैं? इज फॉर ऑल मैम. वैसे हमने बोला कि अगर मैं बात करूं डेमोग्राफिक डिविडेंड की भारत के, तो अभी हमारी जो कुल जनसंख्या है 1.43 बिलियन है मैम. उसमें से 65% जो परसेंटेज है वो अंडर 30 है, यूथ है, राइट? और यूथ को अगर हमें कुछ सिखाना है, वो एकदम से ग्रोथ में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, बल्कि youth have to create opportunities, we have to provide that. तभी हम उनको ये चीज वो आगे बढ़ सकते हैं. अदरवाइज अभी क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रीजन होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार. आप समझ सकते हैं रोजगार नहीं है. वो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये चीज अवेलेबल है तो वी शुड प्रोवाइड इट टू दी यूथ. हम तभी उसको आगे बढ़कर कर पाएंगे. तो जब हमने ये एक छोटी बच्ची को ध्यान में रख के बनाया, तो हमने सोचा ये सिर्फ एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी को इसकी जरूरत है. तो जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, कि एक स्तर पे बात करें, फॉर हाई स्केल, कि सभी को जरूरत है कि ऐसी क्या चीज हो कि जो दोनों चीजें हो, कंसिस्टेंट भी हो और इंक्लूसिव भी हो. तो दिस इज फॉर ऑल मैम, जो सीखना चाहता है. जी जी. तो इसका प्रचार करने का तरीका क्या है? कैसे मालूम चलेगा सबको कि ये इस तरह का कोर्सेज हैं? इसका जरिया क्या है मैम? ओके. तो मैम इसमें हम, जैसे अभी हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के साथ हमने स्टार्ट करा है एज अ नॉलेज पार्टनर, हमारे साथ वो काम कर रहे हैं. ऐसे ही 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे इंडिया में जो हमारे पार्टनर हैं, काम कर रहे हैं. और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों की, जिससे कि बच्चों को समझ तो आए कि एक चीज़ अवेलेबल है हमारे लिए और हम कर सकते हैं. ऐसे ही हम स्टेट लेवल पे भी जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, तो उनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं कि जिससे कि इसका प्रचार हो सके और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में बच्चों को पता चल सके, अध्यापकों को पता चल सके कि एक ये चीज़ है और हमें बच्चों को करनी है. और सबसे अच्छी बात है फॉस है, फ्रीली फ्री एंड ओपन सोर्स. तो ये एक हमारा एक कोशिश है और हमने इट्स बीन अ डिकेड, बट हम चाहते हैं कि और लोग इससे जुड़े. बिल्कुल है ना? आपने बताया मैम कि फॉस एक मूवमेंट की तरह इसको
जी मैम, आपने बताया कि फॉस को एक पूरे आंदोलन की तरह एक तरह से चलाया गया एक दौर में, तो थोड़ा सा बताइए उस यात्रा को। और आप तो उत्तराखंड से जुड़ी रही हैं, उत्तराखंड की कोऑर्डिनेटर आप थी कितने साल पहले, आप थोड़ा सा बताइए कि क्या हाँ, आपने, और प्रोफेसर दुर्गेश पंत सर का जो इनिशिएटिव था उसको भी मैं चाहूँगी कि बताएं। बिल्कुल। अगर डॉक्टर दुर्गेश पंत की बात करें, हम बहुत ही मतलब व्हाट टू से, सो एंथुजियास्टिक एंड बहुत ही मतलब बड़ी शख्सियत है, मैं कहूँ उत्तराखंड की अगर बात करें तो। पहले हमने उन्हीं के साथ ये स्टार्ट किया था एंड ही रियली सपोर्टेड, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। तो इट वाज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तब मनीषा पवार मैम थी आईएएस उस टाइम पर, एंड वी अप्रोच्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कि ये सभी जो कॉलेजेस हैं उसमें ये प्रोग्राम होना चाहिए, और ये एक मूवमेंट है, फॉस की अवेयरनेस उत्तराखंड में होनी चाहिए। तब सर वाज द फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट दिस इन उत्तराखंड, और तब से ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ। एंड सर हैज एंड उस टाइम पर एडुसेट भी हुआ करता था दून यूनिवर्सिटी में, तो उसके माध्यम से भी हमने बहुत इसका प्रचार किया। और आज मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हम कंसिस्टेंट रहे, और 1 लाख से ज़्यादा उत्तराखंड में लर्नर हम ट्रेन कर सके। और अभी भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस इसमें हमारे साथ जुड़े हैं, और हम चाहते हैं कि और भी लोग जिसको सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए, अगर इतनी अच्छी चीज़ कुछ अवेलेबल है तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ें, और इसको जिसको नीड है, जिसको ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहता है, तो उस तक ये चीज़ पहुंचे। जी मैम, तो जो ये 75 कोर्सेज आपने बताए, इसमें कितने लोगों ने सीखा, क्या इसका कोई डेटा है कोई कि कितने लोग ने इसको डाउनलोड किया और सीखा, इसके एग्जाम दिए, उसका तो रिकॉर्ड होगा ना? बिल्कुल मैम, तो हमारा वेबसाइट है पूरा स्पोकन ट्यूटोरियल, spoken.tutorial.org, एंड वहाँ पर पूरा डेटा अवेलेबल है, और कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है और कितने पास हुए हैं, फेल, एवरीथिंग इज देयर मैम। और हम जो भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस या स्कूल्स के साथ काम करते हैं, हम उन्हें प्रॉपर रिपोर्ट भी भेजते हैं। हाँ, कि फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी में 5000 बच्चों ने फॉर एग्जांपल आर प्रोग्रामिंग या फिर पाइथन का कोर्स किया है, और उसमें से उनका इतनों का टेस्ट हुआ है, तो प्रॉपर हम पूरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटीज को भेजते हैं। और ये सर्टिफिकेट मतलब हमें कौशल तो आया ही, हम सीखे, लेकिन साथ में वो सर्टिफिकेट भी आपका कई जगह काम आता होगा। बिल्कुल मैम, इट्स बहुत वैल्यूएबल है। और सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स, आप जब आप कोई स्किल आप ऐड होता है तो आपका बायोडाटा ऑफ कोर्स एनहांस होता है, बूस्ट होता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं हमेशा कहती हूँ कि सर्टिफिकेट से ज्यादा स्किल इम्पोर्टेंट है मैम, है ना? क्योंकि फील्ड में तो वही काम दिखेगा। हाँ, क्योंकि अगर आपको वो स्किल आता है, अगर वो मास्टरी आपको है, तो नो वन इज गोइंग टू आस्क यू फॉर द सर्टिफिकेट। सही बात है। yes, आपका काम आपका सर्टिफिकेट है। हाँ। तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत लाभदायक है कि आपने अगर इस तरह के कोर्सेज किए हैं तो वो आप सीधे आपको इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी इससे। हाँ, मतलब ये हम उनको हेल्प कर सकते हैं मैम, राइट? जी जी। हाँ, तो वो चीज कि अगर वो कोर्सेज करते हैं, बिकॉज इन स्किल्स की डिमांड है इंडस्ट्री में। तो ये जो 75 कोर्स आपने लॉन्च किए हैं, इसमें ये क्या वही कोर्स हैं जिनकी डिमांड है आजकल बहुत ज्यादा? बिल्कुल मैं 2-4 थोड़ा समझ चाहूंगी कि बताएं आपकी किस तरह के फॉर कोर्स हैं। एग्जांपल मैं पाइथन की बात करूं, आज हम आर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, डाटा की बात कर रहे हैं, एंड लाइनेक्स की बात कर रहे हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, C++, ड्रूपल की बात कर रहे हैं, तो ब्लेंडर की एनिमेशन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए ऑफ कोर्स रिक्रूटर्स आर लुकिंग फॉर दोज आर स्किल ट्रेंड। तो अगर आपके पास ये स्किल्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोक सकता है कि अगर आप जॉब की भी बात करें। और आज सिर्फ हम जॉब्स की बात नहीं करते, हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, हम खुद का एक रोजगार बनाने की बात करते हैं। तो उसके लिए भी जस्ट इमेजिन, आपको गिम्प आता है और आपने खुद का एक अपना शुरू किया है, आप खुद एक स्टार्टअप शुरू किया है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि गांव की जो बालिका को केंद्र में रखकर इस योजना को शुरू किया गया था, अभी भी क्या ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह के आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कॉलेज, ये भी डाटा है कि सारे ही स्टूडेंट्स कॉलेजों तक, विश्वविद्यालयों तक नहीं पहुंच पाते हैं, एक बड़ा तबका नीचे छट जाता है 10वीं 12वीं 8वीं के बाद भी, तो उन तक भी ये कोर्स पहुंचे, क्या इसकी कोई योजना है? बिल्कुल मैम,
तो हमारा जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं, वो नॉलेज पार्टनर की तरह ही हमारे साथ काम करती है। तो जो उस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ऑफ कोर्स ये चीज़ मिलेगी, बट जो लोग हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं से या फिर जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो उसके लिए हमारा इंडिविजुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो वो डायरेक्टली रजिस्टर हुए वहाँ पर और वो स्किल को सीख सकते हैं। उनके लिए भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, उनको कोर्स मिलेगा, एक बार वो डाउनलोड हो गया वो उनके साथ लाइफ टाइम है। और जब वो रेडी हो वो एक टेस्ट दे सकते हैं, उन्हें कहीं भी नहीं जाना है टेस्ट देने के लिए। और मैम कितने महीने का ये होता है टेस्ट? इसमें कितने कोर्स, कितने महीने का, 6 महीने का या 3 महीने का? मैम सबसे अच्छी बात जो स्पोकन ट्यूटोरियल की है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जो ये बनाया गया था वो इस तरीके से कि आप अपनी पेस को सीखें अपनी क्षमता से। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे अगर मैं फैकल्टी की भी बात करूँ, एक्चुअली ये हेल्पफुल है उनके लिए। स्लो लर्नर जो होते हैं हमारे, या फिर उनको स्पोकन ट्यूटर हेल्प करता है विदाउट स्लोइंग डाउन द क्लास। तो आप अपनी पेस पे सीखें। अगर आपको 15 दिन में खत्म करना है कोर्स, आप 15 दिन में करें। अच्छा। आपको 3 महीने में करना है, आप 3 महीने में करें। आपको 6 महीने में अप टू 1 ईयर। तो फ्लेक्सिबिलिटी है उस चीज की। तो आप आराम से जब आपको लगे तब आप इसको पूरा करें और स्किल को सीखें। जी, उसके अलावा आपने एक बड़ी बात कही कि नेटिव लैंग्वेज में आपने ये अवेलेबल करवा रखा है, और भारत इतनी विविधता भरा देश है, अलग अलग भाषाएं यहाँ पर हैं। तो मैम बताइए थोड़ा सा कि कितनी भाषाओं में ये उपलब्ध है? ये 22 लैंग्वेज जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, हमने उसमें अपने ट्यूटोरियल्स हैं उनको डब किया है। ये ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे लर्नर हमारे ऐसे हैं जिन्हें अपनी नेटिव लैंग्वेज में सीखने में थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, और ये बात सच भी है मैम। कोई हिंदी में सीखना चाहता है, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसी चीजें अगर अपनी भाषा में मिल जाए तो उससे बढ़कर और क्या होगा। बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। एंड वो उसको सीखें और अपनी नेटिव लैंग्वेज में सीखें, और उसके बाद वो इंग्लिश में भी सीखें इसको, तो वो उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है। क्योंकि प्रैक्टिस इज द मेन। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये 22 भारतीय भाषाओं में हमने अपने ट्यूटोरियल्स को डब किया है। जी मैम, इसके अलावा 22 के अलावा भी बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो काफी हैं, बड़ी संख्या एक है। क्या उन तक भी ले जाने का अभी कुछ ऐसा है कि? बिल्कुल मैम, इट्स अ मूवमेंट, एज ए मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि वी स्टार्टेड विद 2 से स्टार्ट किया, आज 22 हैं। तो हम और भी देख रहे हैं कि जहाँ नहीं अवेलेबल है, तो वी आर लुकिंग फॉर पीपल दोस कैन हेल्प अस टू dub our tutorials. So of course that is there, ma'am. Okay. मैम चलते चलते एक सवाल और कि बतौर महिला आप एक ट्रेनर हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं, पूरे देश को आप कोऑर्डिनेट कर रही हैं इस मामले में। कैसा आपको लगता है एक भारत जैसा देश जहां आज भी एक बड़ी आबादी जो है वो शिक्षा तक नहीं पहुंच पाई है या हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंची, तो ट्रेनर होना, कोऑर्डिनेटर होना, बड़े ओहदों तक पहुंचना ये अभी भी बहुत कम है। आपको कैसा लगता है? मैम मैं ये बोलूँ कि ये एक प्रिविलेज है, राइट। और एज ए विमेन मैं ये बोलूँगी कि अकाउंटेबिलिटी है मेरे कि पूरी महिला बिरादरी का एक तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर मैं एज ए महिला, आप समझ सकते हैं, तो हम देखते हैं कि अभी भी कितनी महिलाओं को स्किल्स की ज़रूरत है, और जहाँ तक ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पहुँच पाती हैं। तो मैं यही बोलूँगी, इट्स अकाउंटेबिलिटी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं चाहती हूँ। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो शायद मुझे ये काम दिया गया है कि ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक इस चीज़ को पहुँचाऊँ, और वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो ज़रूर हेल्प करेगा और एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा। बिल्कुल मैम, आप इतनी जगह जाती हैं, इतनी करोड़ों लोगों को आप ट्रेन कर चुकी हैं। इस वक्त पे क्या सिनारियो है? महिलाएं क्या बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं इस फील्ड में? बिल्कुल मैम, पर अभी भी अगर हम बात करें एक रेशो की, स्टिल वो चीज़ है मैम। अभी वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी बहुत काम करना बाकी है। और एक जो इमेज बनी है ना लगातार कि कितना ही कर ले महिला, कितना ही कर ले, दिमागी रूप से वो अभी भी कमज़ोर है पुरुष के बनिस्बत, और मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी वो बर्दाश्त कई बार नहीं हो पाता है पुरुषों को, या हम कहेंगे जो पैट्रियार्कल सोच जो है, एक पितृसत्तात्मक सोच, वो अभी भी रहती है कहीं ना कहीं। तो उससे महिलाएं अपने को कितना मजबूत बना रही हैं, टूट जाती हैं सुन के, मतलब, या फिर और ज़्यादा मजबूती से खड़ी होती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैम जो चीज़ है, हम वी कांट चेंज दैट। एक बहुत हजारों सालों से जो एक चीज़ चली जा रही है, द ओनली थिंग वी कैन डू एज अ वुमेन टू सपोर्ट मिनिमम 1 woman,
राइट, कि हम उनको समझे, वो शायद एक चेंज लेकर आएगा। हम अपने ऊपर काम करें, ठीक है, अपने वेलबींग के लिए काम करें। इमोशनल हम कई बार कहते हैं महिलाएं हो जाती हैं, चीजों को ज्यादा सोचती हैं, बट आई थिंक हमें फोकस रहना चाहिए, बजाय ये सब कि कौन क्या कह रहा है। तो हमें कि हमारा जो गोल है, हमें उस पर फोकस रहना चाहिए और महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक वो एक दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस एंड दैट इज गोइंग टू बी अ मूवमेंट। एक महिला को सपोर्ट करे तो वो एम्पलीफाई होता चला जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम, इतनी सारा वक्त आपने हमारे लिसनर्स को दिया, बहुत शुक्रिया। हमने स्पोकन ट्यूटोरियल को आज जाना रियल में, आम भाषा में। बिल्कुल, आप वैसे इंग्लिश में ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन आपने हमारे निवेदन पर जो है हिंदी में ये बातचीत रखी, तो ये भी इस बात का सबूत है कि आप लोग नेटिव लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करते हैं। ये इस बात का सबूत है, वो हमारे रूट्स हैं जी मैम, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया मैम इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्पोकन ट्यूटोरियल जो ये मकसद है इसका, ये बहुत विस्तार से समझ में आया होगा। तो आप आज ही अपने सिस्टम पर इसको डाउनलोड करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पर हैं और वो आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और मोबाइल से प्ले स्टोर में जाकर हमारे हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल करके आप देश दुनिया में कहीं भी इस रेडियो को सुन सकते हैं। तो डॉक्टर आकांक्षा मैम के साथ अपनी रेडियो द गड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।